अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है कुछ मौसम ठीक नहीं है, तो इस वजह से आपकी जो क्लास थी वो हम कंडक्ट नहीं कर सके। बाद स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट है और बाद जो है वो ट्रबल फेस कर रहे हैं। तो इसका हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि हम एक क्वेश्चन आपको क्लास को रिकॉर्ड करके और उस क्वेश्चन को आपको समझा दें, और ये है कि आप लोग इसको देख लें। तो ये है कि मेरा प्लान है कि मैं इस क्वेश्चन को जो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, तो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे भी देखना चाहें वहाँ से वो देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हमें देखें किस तरीके से हम क्लास लेते हैं, उनको समझ में आए तो वो हमारी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है कि हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। हमारा टॉपिक जो था वो पार्टनरशिप से रिलेटेड चल रहा था। पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें हमने जो है वो कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने बोला था मैं आप लोगों को अपने सामने बनवाऊंगा। अब ये है कि आज ड्यू टू डिस्ट्रप्शन इन इंटरनेट, सो आई विल गिव यू रिकॉर्डेड लेक्चर। हमारा ये क्वेश्चन है 2000 से लिया गया है। इसमें दो पार्टनर्स हैं, यामीन एंड मजीद। द नेट इनकम फॉर द ईयर इज ₹15,000 and the balance will be showed as credit balance। बैलेंस जो है वो क्रेडिट शो कर रहा है, इट मीन्स ये नेट इनकम है। देन कैपिटल्स के ये अकाउंट हैं, एक यामीन है और एक मजीद है। प्रीपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम अंडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। आपको जो है ये सारे केसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसके थ्रू नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारी नेट इनकम थी वो थी 15,000। देन फर्स्ट केस में बोल रहा है नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब फर्स्ट केस में हमें कुछ भी नहीं बोला कि किस तरीके से नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस किस्म का केस हो तो हमें जो है नेट इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से उठा के इधर पेस्ट कर देंगे, देन उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। बिल्कुल इजी सा केस है। दोनों पार्टनर्स जो हैं वो दो ही पार्टनर्स हैं, तो दोनों का रेशियो जो है वो 1 1 हो जाएगा। सबसे पहले जो है हम इसको करेंगे कैसे। ये हमने केस 1 लिख दिया। देन उसके बाद हम इसका सोल्यूशन में सबसे पहले जो है टैक्स बॉक्स उठा लेते हैं। देन फर्स्ट पार्टनर का हमारा नाम था यामीन शेर। तो हम यहाँ से जो है इसमें लिखेंगे यामीन शेयर। यामीन शेयर के साथ जो है हम apostrophe एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर नाउन है ये। बास फीचर्स नहीं लगवाते, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन लगा दे तो थोड़ा ये है कि अच्छा रहेगा। टोटल जो अमाउंट थी वो थी हमारी, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, आई थिंक 15,000 थी। 15,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दो पार्टनर्स है ना तो दोनों का 1 1 रेशियो हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू कर देंगे। देन 7,500 जो है वो यामीन शेयर आ जाएगा। सही है। तो ये तो हमारा हो गया यामीन। दूसरे का नाम जो था उसका नाम था मजीद शेयर। बिल्कुल एग्जैक्टली तो सेम रहेगा। सिर्फ जो है हम, आप लोग तो नहीं कर सकते कॉपी पेस्ट क्योंकि आप लोगों को दोबारा लिखना पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया है। देन हमने यहाँ लिख दिया इसका नाम मजीद शेयर्स। दोनों का 1 1 रेशियो था तो इसका भी रेशियो में जो है हमने 1 लिख दिया। देन अब हमें जो है सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूट करना था। देन उसके बाद हमें जो है साथ साथ हम इसकी एंट्रीज भी देते जाएंगे।
एंट्रीज कैसे देंगे, दोनों को जो था ना वो प्रॉफिट हुआ था, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, और दोनों के कैपिटल्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो ये है कि मैं ज़रा यहाँ से कहीं से एंट्री ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि लाइंस ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने यहाँ से ये एंट्री कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। सही है। ये तो यहाँ पे हम इसके नेम्स को चेंज कर देंगे, इसको हम टाइटल में डैश 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 पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, या इसका नाम भी लिख सकते हैं जो आपको फिजिबल लगे। ये है कि मैं यहाँ डैश 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 पार्टनरशिप अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, जनरल जनरल एंट्रीज। और यहाँ पे मेरी एंट्री यही रहेगी, नाम मैं चेंज कर दूंगा, फर्स्ट नाम कर दूंगा यामीन्स, शेयर यामीन्स कैपिटल। और अच्छा, यहाँ पे हमें जो है ना वो कैपिटल अकाउंट यूज़ करना है, शेयर यूज़ नहीं करना। क्रेडिट इस वजह से हो रहा है कि दोनों को जो है ना वो प्रॉफिट हो रहा था। अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 15,000, और इन दोनों को हमने दिए थे 7.5 7.5। फर्स्ट केस इंतहाई इजी है, कुछ इसमें सच चीज़ समझने की है भी नहीं, इतनी हार्ड नहीं है ये। दोनों को इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 7.5 7.5 हज़ार रुपये। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम। कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये है कि हम आपसे कनेक्ट तो हैं, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। देन इसके बाद इनकम इज डिवाइडेड इनटू बिगनिंग कैपिटल रेशियो। ये वाला केस हमने पहले भी किया हुआ है, शायद आप लोगों को याद हो। तो बिगनिंग कैपिटल से जो है हमें इसका रेशियो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, हम दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। पहले लिखेंगे मजीद, फिर रेशियो का साइन लगा के दूसरे का नाम लिख देंगे, इनका कैपिटल लिखेंगे, और फिर इससे हम अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले का नाम यामीन था, तो हमने लिखा यामीन, और बीच में हमने रेशियो बना दिया। दूसरे का नाम हमने लिख दिया मजीद। अब हम जो है वो टी अकाउंट में देखेंगे कि किसका बिगनिंग कैपिटल कितना है। तो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक का 65,000 है, ये बैलेंस बीटी जो है ना बिगनिंग कैपिटल है, पहले भी मैंने आप लोग को बताया था। 65,000 और 50,000। ये है कि आप लोग इससे जो है वो रेशियो भी निकाल सकते हैं। 65,000, देन सेकंड वन विल बी 50,000। ये है कि आप लोग ज़रा इसको बताएगा, सोचें ज़रा क्या क्या इसमें निकलेंगे रेशियोस। तो रेशियो में जो है हमारा 0 से 0 3 0 कैंसिल होगा, एक 65 रह गया, 50 रह गया। ये 65 और 50 जो है ये 5 के टेबल से हम इसको कट कर रहे हैं। 5 13 था, देन 5 10 था। 10 रेशियो 13 रेशियो 10 जो है हमारा रेशियो निकला है। देन इसके बाद इसी रेशियो से हमें नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे इसके रेशियोज चेंज कर दें। नेम वेम वही रहेंगे। 15,000 रेशियो हमने निकाला था ये 13, और ये निकाला था 10। देन यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो आएगा जो 23 हो जाएगा। 10 + 13 = 23। अब ये है कि मैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हम कैलकुलेटर में लिखेंगे 15,000
मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 23। तो ये आ रहा है 8478। देन हम सेकंड वाले को देखेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 23। तो ये आ रहा है 6521। जिसको हम कर देंगे 6522, ताकि ये पूरी अमाउंट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब हमें इसकी एंट्री देनी है। एंट्री में कुछ चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। दैट इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम बिल्कुल हम वैसे ही एंट्री दे देंगे, बस सिर्फ अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन में जो है ज़रा मैं डेट देख लूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था, 1999 है। आप लोगों को भी यहाँ पे 1999 ही लिखना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे जो है हम 15,000 इसके अकाउंट में आ रहे थे, 8478। देन सेकंड वाले के अकाउंट में आ रहे थे 6522। देन इसके बाद अब हमें जो है केस 3 देखना है। इसमें ये बोल रहा है इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एंडिंग कैपिटल। इसके लिए जो है हमने ये वाला भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो हम वहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आप लोगों को तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि मैं दोबारा कॉलम बनाऊंगा ना, तो काफ़ी टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। इस वजह से हम यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। देन आपको फिर बता देते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें लर्निंग करने को मिलेंगी। एंडिंग कैपिटल रेशियो में हमने क्या किया, यहाँ पे नाम जो थे, एक का नाम था यामीन और एक का नाम था मजीद। देन यामीन के हमने देखा स्टार्टिंग में जो उसका कैपिटल था, एंडिंग कैपिटल में हम देखते हैं क्रेडिट कैपिटल में से डेबिट कैपिटल माइनस कर देते हैं। यहाँ हम यामीन में देख रहे हैं कि 65,000 और 5,000, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी और इतने उसने विड्रॉल कर लिए थे। अब हमें देखना है लास्ट में कितना कैपिटल बचा था, तो हो 65 और 5 हो गया 70,000। देन इसके बाद इसकी जो ड्राइंग थी वो थी 10,000। तो क्रेडिट डेबिट बैलेंस को हमें लेस कर देना है, क्योंकि उससे इतने पैसे जो है ना विड्रॉल कर दिए हैं। यहाँ रह जाएगा ये 60,000। इसी तरीके से सेकंड वन जो था, इसका नाम था मजीद। इसका जो था वो 50,000 और 10,000, ये हो जाएगा 60,000। उसमें से हम इसके 20,000 माइनस कर दें। डेबिट बैलेंस उसका जो था वो 20,000। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो इसको हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। पैरेंथेसिस यूज करेंगे हम। देन यहाँ 60,000 रह गया और यहाँ रह जाएगा 40,000। देन अब यहाँ पे हम पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ नाम हमें चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ हम कर देंगे यामीन।
और इधर हम कर देंगे मजीद। यामीन के कैपिटल में लिख देंगे 60,000। मजीद के कैपिटल में लिख देंगे हम 40,000। देन हम इसको अब करेंगे कैंसिल, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सही है। अब हमें जो है वही चीज़ यहाँ से उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। 3:2 के साथ हमें करना है 15,000 को, क्योंकि नेट इनकम हमारी 15,000 ही थी। 3/5। देन मुझे फिर थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। 15,000 × 3 ÷ 5। 9,000 आ गया और उसका आ गया 6,000। कुछ प्रॉब्लम हो तो ये है कि आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, जो स्टूडेंट अभी क्लास ले रहे हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा बैच अभी कंटिन्यू है। नंबर भी आपको जो है मैं लास्ट में शो ऑफ कर दूंगा, आप किस तरीके से मुझसे कांटेक्ट करेंगे। यही हमारा टाइटल होगा। और इसको हम यहाँ पे टाइटल बना देंगे। और 15,000 था हमारा नेट इनकम, 9,001 को मिल गए, 6,001 को मिल गए। इस तरीके से हमारा ये केस 3 भी जो है फाइनलाइज हो गया। देन हम जो है इसको यहाँ पे केस 3 को कॉपी कर देते हैं। लास्ट केस जो है ये आपने जितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो हमने आपको स्टार्टिंग में बनवाई थी, उससे रिलेटेड है ये। कैसे पता चला? क्योंकि इसने आपको प्रॉफिट वगैरह दे दिया ना, और बोल रहा है कि इसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इसको इतनी सैलरी मिल रही है। तो फिर अब हम इससे समझ जाएंगे कि भाई ये तो हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसकी भी जो है हम ज़रा समरी ढूंढते हैं कि हमने कहीं बनाई होगी, तो उसी को हम यूज़ करके बना दें ताकि टाइम आप लोगों का बचे। और बार बार कॉलम बनाना भी जो है वो टाइम वेस्ट है। जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे जो है हमने पूरी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं। सही है। तो इसको हमें थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा ताकि
स्लाइड जो है हमारी साफ सुथरी हो जाए। पार्टनर्स के नाम तो अब आप लोगों को याद हो गए होंगे। एक का नाम था मजीद और एक का नाम था यामीन। तो यहाँ हम वही टाइटल बना देंगे, यामीन मजीद पार्टनरशिप। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन अगर हम क्लासेस ये यूट्यूब पे देख लेते हैं तो ये है कि वो आपको काफ़ी इजी लगेगा, लेकिन ये है कि असल जो होती है ना क्लास वो हमारी ऑनलाइन उस पे होती है, जूम पे। और हम जो है वो ये कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो हम डाल देते हैं ताकि एक स्टूडेंट देख सके हम किस तरीके की क्लासेस ले रहे हैं। अदरवाइज जो है हम किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर के फुल लेक्चर आपको नहीं देते। यहाँ पे नाम आ जाएगा यामीन, देन यहाँ आ जाएगा मजीद। टोटल और 12। सबसे पहले हमने देखा इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा था हमें, प्रॉफिट जो है वो एंडिंग कैपिटल पे आपको देना है 6%, सैलरी है, और फिर बिगनिंग कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट को जो है वो 40% और 60% डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बिगनिंग कैपिटल ने इतना इतना परसेंट कर देना है। सबसे पहले जब हम ये बनाएंगे अपना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यहाँ हम जो है एंडिंग कैपिटल वाली अमाउंट लिखेंगे। यामीन का एंडिंग कैपिटल हमने निकाला था 60,000 और इसका था 40,000, तो यहाँ आ जाएगा 60,000 और यहाँ आ जाएगा 40,000। इन दोनों को हमने ऐड किया, वो हो गया आपका 1 लाख। देन एज यूजुअल हमें जो है यहाँ पे नेट इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है। नेट इनकम हमारी थी 15,000। 15,000 हमने लिख दिया, 6% प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल, यानी ये 60,000 था, इसका 6% जो है हमें एंडिंग कैपिटल के थ्रू देना है, तो ये हो जाएगा 6% प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल, यहाँ लिख देंगे हम। देन 60,000 का 6% आ जाएगा 3600 रुपये। दूसरे वाले को भी 6% देना है, 40,000 का 6% आ जाएगा 2400। इन दोनों का हमने प्लस किया तो ये हो गया आपका 6,000। 15,000 में से 6,000 चलेगा तो रह गए 9,000। देन सैलरी टू यामीन 9,000 एंड मजीद 5,000। यहाँ हमने लिख दिया सैलरी टू यामीन एंड मजीद। मुझे तो लग रहा है कि ये नेगेटिव में चला जाएगा। अब हम देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि क्या पोजीशन बनती है। यामीन में 9,000 लिखना है और उसमें लिखना है कितना लिखना है उसमें, 6,000। तो हमने इसमें लिख दिया 9,000 और इसमें लिख दिया 6,000। नौ और ओ सॉरी, 9,000 और 6,000 मिला के हो गया आपका 15,000। प्रॉब्लम ये आ रही है, ऊपर तो 9,000 था, यहाँ पे ये 15,000 हो गया है, तो मतलब अब हमें जो है ना इसको लॉस में चला जाएगा। 9,000 बचे हुए थे इनकम में से, जिसमें से 15,000 का खर्चा हो गया, तो मतलब 6,000 रुपये एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। उसको जो है हम ब्रैकेट में डाल देंगे। देन के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6,000। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग बैलेंस जो था वो 40% और 60% था।
सही है, तो अभी तो हम इसको यहाँ ब्लैंक छोड़ रहे हैं। 6,000 का हम निकालेंगे 40%, फिर 6,000 का 60%, देन उसके बाद फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन अब हम फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, जो हम वहीं से कोशिश करते हैं कि स्लाइड अपनी उठा लें। अच्छा, 40% और 60% जो है ना, आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब होता है 40/100 और 60/100। रिमेनिंग बैलेंस हमारा 15,000 नहीं है, रिमेनिंग बैलेंस जो है ना वो हमारा नेगेटिव में चला गया था 6,000, तो हम उसी अमाउंट को यूज़ करेंगे। 6,000 मल्टीप्लाई बाय इसका था 40%, तो 40/100 हो जाएगा। और सेकंड वन आपका हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100। देन अगेन अब हमें जो है अपना कैलकुलेटर यूज़ करके इस अमाउंट को निकालना पड़ेगा कि 6,000 का 40% कितना होता है और 6,000 का 60% कितना होता है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। 2,400 एक हिस्से में आ जाएगा और 3,600 एक हिस्से में आ जाएगा। देन इसके बाद तो फिर अब कुछ भी नहीं है, हमें वही जो है जिस तरह हमने एंट्री दी थी उसी तरीके से हम इसकी एंट्री दे देंगे, बट एंट्री हमें इस अमाउंट की नहीं देनी जो मैंने ये लिख दी है। ये अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग बैलेंस। एक में हम लिख देंगे 2,400 और दूसरे वाले में लिख देंगे 3,600। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये हो गया 6,000। 6,000 को हमने नेगेटिव में लिख दिया है। देन इसके बाद अब आप लोगों को जो है इसको अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम कर देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 3,600 प्लस 9,000 -2,400। 10,201 को मिल रहे हैं पॉजिटिव में। देन इसी तरीके से सेकंड वाले को देख लेते हैं, इसका 2,400 था जमा 6,000 -3,600। 4,801 को मिले। इन दोनों को हमने ऐड किया, आप लोग देखेंगे ये 15,000 ही हो जाएगा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देन इसके बाद जब हम एंट्री देंगे ना, तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इसी अमाउंट से देनी है। 10,200 और 4,800। केस थर्ड की जो है वो एंट्री ये बन जाएगी। 10,200, 10,200 और 4,800। सही है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है चारों केसेस से। आज जो था ड्यू टू बैड वेदर हमने जो है आपकी ऑनलाइन क्लास ली है। मैं कुछ कैलकुलेशन में अगर एरर वगैरह हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। देन आपकी जो है वो इंशाल्लाह कल से जो है वो एज यूजुअल क्लासेस होंगी। देन मैंने आपसे बोला था ड्यूरिंग द वीडियो कि इफ़ एनी वन वॉन्ट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।
on this number, and this is my number, 0347364321। आपको जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीकॉम में जो है जितने भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इनकी हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो जो आप चाहें तो रीज़नेबल फीस होती है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देन हमारे जो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको कुछ प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।